स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। फ़िलासफ़ी में आज आपका फर्स्ट यूनिट में जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन में फैमिली का आज इम्पोर्टेंस क्या है, परिवार का क्या रोल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो परिवार है वो किस तरह की एजेंसी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल हैं, जिसमें से फॉर्मल एजुकेंसी वो एजेंसी हैं जो आपको प्रत्यक्ष शिक्षा दे रही हैं, जहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब इसमें आपका स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब ये जो फैमिली है वो हमारी कैसी है, इनफॉर्मल एजेंसी है, अनौपचारिक, जिसमें आप कभी भी कुछ भी पूरी लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं। अब बात करते हैं परिवार की कि परिवार क्या होता है। परिवार जहाँ पे हमारे फैमिली के परिवार के मेंबर्स रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, ये न्यूक्लियर भी होते हैं, जॉइंट भी होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि हमारे केवल माता पिता और बच्चे होते हैं। जॉइंट फैमिली में हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई और भी जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं वो हमारे साथ रहते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग परिवार की परिभाषाएँ दी हुई हैं। हेंडरसन महोदय क्या कह रहे हैं, अ चाइल्ड्स एजुकेशन बिगन्स इन हिज होम एज ही watch, initiates, participates in the activities of living, he is being informally educated। यानी कि अपनी लाइफ में परिवार जो है वो बच्चे का सबसे प्रथम पाठशाला है, वहीं से उसकी सारी शिक्षा शुरू होती है। वो जो कुछ देखता है, सीखता है, उसके ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता है, वो जो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो उनसे कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। इसके अलावा कमेनियस ने क्या कहा, स्कूल ऑफ द मदर्स नी। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ द मदर्स नी का मतलब है माता के घुटनों का विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे बालक जो है वो क्या है, अपने माता के पास बैठ के, अपनी माँ के पास बैठ करके अपनी प्रारंभिक शिक्षा को आरंभ करता है। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी महोदय क्या कह रहा है, होम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। यानी कि जो बच्चा है उसका सबसे पहला मतलब जो पहला उसका रिसोर्स है ना, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, क्योंकि वो अपनी सबसे पहली शिक्षा अपने परिवार से ही ले रहा है। इसके अलावा एक रेमंड महोदय की कोटेशन है, वो क्या कह रहे हैं, दो बच्चे एक समान विद्यालय में पढ़ सकते हैं, एक ही अध्यापक के प्रभाव में रहते हैं, एक ही संगठन के सदस्य हैं, समान अध्ययन में रहते हैं एवं समान अभ्यास कार्य करते हैं, परंतु फिर भी वह अपने सामान्य ज्ञान, रुचि, वाणी, नैतिक आचरण में एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का प्रभाव होता है जिसके वे सदस्य हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किस परिवार से आ रहे हैं। वो जो भी बच्चा जिस फैमिली से आ रहा है उसी फैमिली का संस्कार लेके आ रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की जो उसे एनवायरनमेंट मिली हुई है उससे एजुकेट होके आ रहा है, तो वो उसका वो प्रभाव उसके पूरे पर्सनालिटी में दिखाई पड़ता है। यानी कि विद्यालय तो एक ही है, वहाँ पे दो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो विद्यालय में तो समान रूप से सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनका अपना एक एथिकल और उनके इंटरेस्ट का, उनकी एक्टिविटीज़ का, उनकी हॉबीज़ का, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट फैमिलीज़ के मेंबर हैं। कॉम्टे महोदय क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है ना, सबसे पहली पाठशाला है। फ्रॉबेल क्या कह रहा है, मदर्स आर द आइडियल टीचर्स एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाय होम इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल। यानी कि माँ के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा है वो सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है, अनौपचारिक शिक्षा है और वो उनकी आदर्श अध्यापिकाएँ हैं। इस तरह से आपको इतनी सारे डेफिनेशन से एक परिवार के उसके बारे में पता चला कि फैमिली क्या होती है, फैमिली के मेंबर्स किस प्रकार से हमें एजुकेट कर रहे हैं और उसमें माँ का क्या रोल है। एक तरह से कहा जाना चाहिए कि माँ का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन गेन करने में, माँ उसकी सबसे पहली शिक्षिका है। ठीक है, अब इनके एजुकेशनल फंक्शंस क्या हैं फैमिली क्या करती है, फैमिली के क्या काम हैं। अब आपने जितने अभी तक बहुत सारे एजुकेशनल एम्स पढ़ रखे हैं
वो सारे ने सारे यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना। अब यहाँ पे हम वन बाय वन अगर डिस्कस करें, इसके पहले कुछ एक दो बातें कोटेशन से रिलेटेड हम और भी आपको सुना देते हैं। वैसे बुक्स में बहुत सारी कोटेशंस दी हुई हैं। रूसो क्या कह रहे हैं कि बालक की शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है एवं उसकी उपयुक्त परिचारिका उसकी माँ होती है। ठीक है। अब यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट में अगर हम कहें कि जीवन में आपको स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, उसके लिए आप हेल्दी हों। तो अब शारीरिक विकास के लिए क्या है, आप फैमिली मेम्बर्स का एक कर्तव्य होता है कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में प्रमोट करें, आपको खेल कूद की तरफ उत्साहित करें, आपको वो सारे अवसर प्रदान करें जिससे आप फिजिकली फिट हों। फिर है आपका मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपको परिवार के अंदर ही कहीं ना कहीं हर तरह की अच्छी और बुरी परिस्थिति को देखने को मिलता है ना। परिवार को हम प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। बच्चे ज़्यादातर अनुकरण करके सीखते हैं, है ना। उनके अंदर बहुत ज़्यादा आदत होती है कि वो परिवार की चीज़ों को कॉपी करने की, बड़े लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनका बोलना, चलना, फिरना, बात करना कुछ भी हो। ठीक है ना, बच्चे भी वही चीज़ें करते हैं। तो हम उनके सामने एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत करें जिससे उनका पूर्णतः बहुत स्वेच्छा से मेंटल डेवलपमेंट हो सके। वो अपने आप परिवार में जिन चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करें, जिन लोगों से बात करें, उससे वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अच्छे से कर सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है समाज में। अब आप परिवार के साथ सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ के परंपराओं का, वहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों का, वहाँ के त्योहारों का, सामाजिक रूप से सोशली होने के नाते आप उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका आपके अंदर विकास होता है। उन चीज़ों को आप समय के साथ सीखते हो, क्योंकि आप परिवार से निकल के समाज में जब भी जाते हो तो आप सामाजिक क्षेत्र में आकर के उन सभी कैसे सोसाइटी के साथ एडजस्ट किया जाए, उन चीज़ों को आप सीखना शुरू करते हो। फिर है आपका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास से मतलब है कि हमारे किसी भी बच्चे के अंदर अपना एक बैलेंस और बहुत ही स्वस्थ मानसिक क्षमता होनी चाहिए, उसकी मानसिक तीव्रता होनी चाहिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो चीज़ों को स्थिर और संतुलित तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत भावुक बच्चा हो जाए या बहुत इनसिक्योर हो जाए, है ना। बच्चे के अंदर ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो उसे संवेगात्मक रूप से स्थिर बनाता हो। सुख, दुख, किसी प्रकार की नफ़रत, संवेदनाएं उसके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय ना करें, वो चीज़ों के साथ में एडजस्ट करना सीखे। इमोशंस इतने ज़्यादा उसके ऊपर हावी ना हो कि वो निर्णय लेने की स्थिति में ना रहे, है ना। अपने जीवन में पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को स्थिर रूप से संवेगात्मक विकास कर सकें और उसके अंदर ये प्रतिभा पैदा करें कि वो संतुलित तरीके से अपने जीवन को जी सकें। फिर आपका नेक्स्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट में आपका चारित्रिक विकास के अंतर्गत आपका अपने जीवन में मर्यादित हों, समय के साथ सब चीज़ों को आपको समझना आता हो, आप परिस्थितियों से घबराते ना हों, आप अपने अंदर उन सभी एथिकल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस देते हों जो आपको आगे चल कर के बहुत ही पर्सनालिटी वाइज आपको बेहतर बनाते हो। ठीक है। फिर है आपका रिलीजियस डेवलपमेंट। आप सभी प्रकार की संस्कृति, सभी प्रकार के धर्म, सब प्रकार के रीत रिवाज उनको फॉलो करने वाले हों, उनका सम्मान करने वाले हों। आपके अंदर हर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक सम्मान की भावना हो। और रिलीजियस का मतलब ये नहीं होता है कि केवल अपने धर्म के प्रति बहुत आप प्रभावित हों, आप सभी धर्मों के प्रति अपने अंदर मर्यादित हों और साथ ही उनका सम्मान करने वाला हों। कल्चरल डेवलपमेंट। विभिन्न हमारा देश डिफरेंट तरीके की भौगोलिक और परिस्थितियों से बना हुआ है, जहाँ पे हर जगह पे कहीं वेशभूषा, कहीं भाषा सब बदलती रहती है। तो हम उन सभी प्रकार के रीति रिवाजों का
सामूहिक रूप से उत्सवों का आयोजन करें, जिससे बच्चे के अंदर सभी प्रकार के धर्म संप्रदायों के प्रति, उनकी वेशभूषा के प्रति, उनके रीति रिवाजों के प्रति सम्मान की भावना हो। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड हैबिट्स। अब रुचि और आदत का विकास, आप जानते हैं कि बच्चों में अनुकरण करने की क्षमता होती है, वो गलत बातों को बहुत जल्दी सीखते हैं। तो हम परिवार के अंदर उन बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो अच्छी चीज़ों के प्रति रुचि रखें। उसके लिए पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद अपने को एक आदर्श की तरह प्रस्तुत करें, जिससे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हो सके। उनको समझाएं, उनको प्यार से, और साथ ही उनके अंदर उन अच्छी आदतों को विकास करने के लिए खुद भी उन अच्छी आदतों का अनुकरण करने वाले हों, अनुसरण करने वाले हों, तभी हम बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। परिवार आपको कहीं ना कहीं हर तरह से फिज़िकली, मेंटली, प्रोफेशनली बहुत स्किलफुल देखना चाहता है। वो आपकी हेल्प करता है कि किसी परिस्थिति में आपके लिए कौन सा एरिया, कौन सा आपका कार्य क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा, कौन सी प्रतिभा आपके अंदर है, उस प्रतिभा में आप अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं आपको व्यावसायिक शिक्षा के प्रति भी आगे ले जाती है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो ये एजेंसीज़ हैं, इनको हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे इनको हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हैं, कैसे हम परिवार की शिक्षा को प्रभावशाली साधन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है कि जो भी आसपास हमारे एनवायरनमेंट में है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ हम साफ़ सफाई रखें, वहाँ हम स्वस्थ मानसिकता के साथ रहें। हमारे आसपास हर तरह की चीज़ें हों, खेल के मैदान हों, जिससे हम अपनी फ़िज़िकली फ़िटनेस पर भी ध्यान दे सकें, है ना। बगीचा हो, जो क्योंकि जितना हम प्रकृति से जुड़े होंगे उतना ही अच्छा हमारा हर तरह का डेवलपमेंट होगा। सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। परिवार के अपने पर्यावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गृह क्लेश ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो सिगरेट तंबाकू का सेवन करता हो, या ऐसा कुछ भी परिवार के अंदर चीज़ें ना हो जो आपके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करती हूँ। तो जो घर का एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपका एस्थेटिक इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, सौंदर्यात्मक वातावरण। इसका मतलब है कि यदि हम कुछ भी खूबसूरत चाहते हैं तो हमें अपने आसपास उस खूबसूरती को बरकरार रखना होगा। यहाँ पे एक प्लेटो का कोटेशन है। प्लेटो एक थिंकर हैं, आपके आइडियलिस्टिक थिंकर हैं। वो क्या कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। कहने का अर्थ है कि जितना ज़्यादा हम बच्चे को एक सौंदर्य के प्रति अच्छे से चीज़ों को वेल मेंटेन करके उसको जागरूक बनाएंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छी एक सोच का विकास करेंगे, वो चीज़ों को सही से उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रभावी होगा। जितना आपका चारों तरफ का पर्यावरण सौंदर्य से भरा होगा, उसके सोचने का क्राइटेरिया भी उतना ही खूबसूरत होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। इकोनॉमिक से मतलब है कि आर्थिक वातावरण कैसा है। अगर कोई परिवार कभी किसी टाइम फाइनेंशियल परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, सपोज़ कीजिए किसी के पास पढ़ने के लिए बुक्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, या कुछ और समस्याएं हैं, फाइनेंशियली इशू हैं, तो हम उस बच्चे की जो ग्रोथ है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा असर पड़ता है। तो इकोनॉमिक जितना कोई फैमिली स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा उसको ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। शैक्षिक वातावरण भी बहुत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है कि बुक्स हों, लाइब्रेरीज़ हों, है ना, उसको पढ़ने के लिए बहुत सारी सेमिनार्स में अटेंड करने के लिए, जाने के लिए उसे एक स्वतंत्रता हो, और एक तरह का उसके चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई तर्क होते हों, डिस्कशन होता हो, एक हेल्दी डिस्कशन होता हो, जिससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। फिर है आपका मोरल एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। नैतिक पर्यावरण। नैतिक पर्यावरण से क्या मतलब है? ऐसा परिवार जहाँ पे मोरल वैल्यूज़ को वो सपोर्ट करते हों, वो आपके अंदर चरित्रवान होना, निस्वार्थ होना, सहयोग की भावना होना, है ना, इन चीज़ों का विकास करने वाली हो। आपको फैमिली के द्वारा ही
ये सारी आदतें, ये सारी मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए। तो ये हमारे एक जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो हमें सबसे अधिक फैमिली से ही मिलते हैं। रिलेशन अमंग द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार के लोगों में आपस में मनमुटाव है तो उसका पूरा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, उसका विकास फिर भलीभांति नहीं हो पाएगा। तो माता पिता और परिवार के सभी लोगों को सद्भावनापूर्ण वातावरण में रहने की कोशिश करनी चाहिए, या ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे प्यार बढ़े, आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और एक हेल्दी वातावरण हो जिससे बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन, परिवार के सदस्यों का बालकों के प्रति व्यवहार, बालकों के प्रति व्यवहार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कभी कभी बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेके नहीं आते हैं, उनके मार्क्स ख़राब आते हैं, तो फैमिली वाले उनको बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हमें कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक बार कम नंबर आए भी हैं तो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी बच्चों के प्रति ऐसा वातावरण, ऐसा अपनापन होना चाहिए कि बच्चों के अंदर कोई अंतर्द्वंद ना रहे, उन बच्चों में कहीं कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो जाए, उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी में कहीं कोई निगेटिविटी ना आनी शुरू हो जाए, राइट। फिर है आपका नॉलेज ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। कभी भी बच्चे को समझे बिना उसके ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपना बहुत ही गलत होता है। फैमिली की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की क्षमता को जान के, उसकी कैपेसिटी को समझ के उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर हम जानते हैं कि मेरे बच्चे पे ये प्लस पॉइंट है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, इस क्षेत्र में ये वीक है, इस एरिया में बहुत बेहतरीन कर सकता है, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए उसे शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ आपका ये वाला टॉपिक यहीं पे कवर होता है। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको भली भांति समझा होगा।